Three. Okay. जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर, जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर, ईश्वर भी करता अर्पण सब उसकी चाह पर, सब उसकी चाह पर, जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह मन वाणी कर्म से जो सुख सभी को देते, मन वाणी कर्म से जो सुख सभी को देते, सबके दिलों की भर भर वो तो दुआएं लेते, वो तो दुआएं लेते, कुर्बान जिनका जीवन दुखियों की आह पर, जो हो गया समर्पण। ओम शांति। ओम शांति। बैठ जाए कुछ पल के लिए। बिल्कुल खाली होकर ज्ञान सूर्य के सम्मुख और समाने थे उस अनंत प्रकाश को। स्वयं के अंग अंग में मन का काम है भागना, भागेगा। पुनः केंद्रित कर लें बाबा की ओर। शांति सूर्य इस समझ शांति को अनुभव करें। अंग अंग में शांति के प्रकंपन। और शांत। और शांत। और शांत हो रहा है मन। रिलैक्स हो रहा।
अब प्रेम सूर्य का प्रकाश मुझ में समाने लगा है और मैं काली गागर बन प्रेम के सागर को स्वयं में समा रही हूँ। बस प्यार ही प्यार, पूरी अंग अंग में इन प्यार की तरंगों को फैलता हुआ अनुभव करें और भीतर से सारी नफरत घृणा को बाहर जाने दें। और सुख सूर्य से आता हुआ सुख समाती जा रही हूँ। ओम सुखमणि, ओम सुखमणि। आनंद सूर्य की आनंद की किरणें अपने भीतर के आनंद को अनुभव करा रही है। शक्ति सूर्य भीतर की सारी कमजोरियों को नाश करता हुआ ओम शक्ति मणि, अपवित्रता के सूर्य का पवित्र प्रकाश समाने दें। ओम पवित्र मणि, देखिए मन कैसे शांत हो चुका है इस प्रेजेंट मोमेंट में। आनंद के सागर में भीगी जा रही हूँ। ओम आनंदमणि, ओम आनंदमणि। और इसी स्थिति में बाबा से आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 10 जनवरी 1979 के। सेकेंड से लिंक भेजता हूँ दोस्तों। चलिए, तो आज की 10 जनवरी 1979 की मुरली। अब वेस्ट और वेट को खत्म करो। हम्म, वेस्ट क्या? जो वेस्ट थॉट चलते हैं ना, जो भी कचरा जिसको मैं लगा के बैठी हूँ, और वेट, और जितना वेस्ट में मैं हूँ, व्यर्थ में, इधर उधर की बातों में, उतना वेट, है ना, वजन बढ़ता है ब्रेन पे, बुद्धि पे, भारीपन का अनुभव होता है। ठीक है, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कराने वाले, जो भी व्यर्थ है, मैं, मेरा, ये परिस्थिति, ये सिचुएशन, उसको समर्थ में परिवर्तन कराने वाले शिव बाबा बोले। बाप दादा आज विशेष बच्चों की लगन और स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे लगन से परवाने समान, हम्म,
कैसे लगन से परवाने समान क्षमा पर आए हैं। हम्म। है ना, क्षमा मेरा बाबा और मैं परवाना। स्वाहा बाबा पे हो जाए, मिट जाने दें सारी मैं को। हम्म, कैसा अट्रैक्शन होता है ना परवाने को। सभी परवानों की एक ही विशेष मिलन की लगन है। इसलिए बाप दादा को भी मिलन मनाने के लिए साहकार महफिल में आना पड़ता है ना। जब भी मुझे आत्मा में वो तीव्रता लगन की होती है तो बाबा को आना पड़ता है, चाहे हम अनुभव करें ना करें, वो हमारे हर पल समीप है। हर एक के पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा जानते हैं कि हर एक यथाशक्ति मंजिल पर पहुंचने का संकल्प कर रही चल रही है। हम्म? हर कोई चाहता है वो डीप साइलेंस, वो हाईएस्ट स्थिति, कि कोई भी परिस्थिति मुझे दुखी ना करे। हाँ, संकल्प एक है, मंजिल भी एक है ना। समा जाऊं परवाना मैं उस क्षमा पे, मर मिटाऊं ये मैं मर जाए। गाइड भी एक है, कौन, बाबा। श्रीमत भी एक है, फिर भी नंबरवार क्यों है? हाँ? है भी सहज मार्ग और वर्तमान स्वरूप भी सहज योगी सहयोगी का है, फिर भी स्पीड में अंतर क्यों है? हाँ, बाबा का इतना सहयोग मिल रहा है फिर भी नहीं बन पा रहे, नहीं कर पा रहे, मन यही पकड़ के बैठा है ना। नंबर वन और कोई फिर 16,000 की माला की भी लास्ट वन का। हाँ, दोनों ही की पुरुषार्थ का समय और साथी एक ही है। हाँ, बाबा ही है ना। समय भी संगम का है, पढ़ाई का स्थान भी लास्ट अथवा फर्स्ट का एक ही शिक्षक भी है। हम्म, शिक्षा भी एक ही, फर्स्ट वाले के लिए स्पष्ट ट्यूशन भी नहीं है, फिर भी इतना अंतर क्यों? हाँ, क्लास में भी कोई फर्स्ट आता है, कोई लास्ट आता है, पढ़ाने वाले सेम, टाइमिंग वही, सब कुछ। कारण क्या है? हाँ, कारण क्या है? संगम युग के टाइटल्स भी बहुत बड़े हैं, फर्स्ट अथवा लास्ट का टाइटल भी एक है। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, मास्टर जानी जाननहार, फिर भी लास्ट कुल भी एक ही, ब्राह्मण कुल। क्यों? कुल भी एक ही है, ब्राह्मण कुल। वंश भी एक ही है, ब्रह्मा के हैं। कर्तव्य भी विश्व कल्याण का है, फिर भी इतना अंतर क्यों? है ना, जैसे कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो उसको अंदर एक ही होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है ना। पढ़ाई भी सेम है, टाइटल भी सेम है डॉक्टर, पर कोई बहुत हाई ग्रेड में आता है, कोई बहुत लो में फेल हो जाता है। तो बाबा ने कहा कुल भी वही, वंश भी वही, कर्तव्य भी वही, सब कुछ एक है, फिर भी क्यों? वर्षा भी बेहद के बाप का हर एक के लिए बेहद है, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार सभी के लिए। अंतर भी है, क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने सब बच्चों के पुरुषार्थ को देख मुख्य दो कारण देखे। एक तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ, गंवाना। दूसरा वेट अर्थात वजन ज्यादा। इधर उधर की बातों में, क्या क्यों कैसे, पास्ट में जो हुआ उसमें मन चला गया, फ्यूचर में जो होगा, हाँ, उसके संकल्पों में मन चला गया। तो उतना बोझ भारीपन, मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया, ऐसे जो ये संकल्प आते हैं ना, तो ये बाबा ने कहा वेट और वेस्ट, ये जो है वो हमें पीछे रख देते हैं। जैसे आजकल के जमाने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है ना। मोटे हैं तो डायबिटीज है, मोटे हैं तो ब्लड प्रेशर है, मोटे हैं तो कोलेस्ट्रॉल है, हर चीज है। सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। वैसे पुरुषार्थ की गति का लास्ट और फर्स्ट कारण भी वेट कम ना करना। जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाता। हम्म, है ना। आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाता। सबसे ज्यादा वेट बढ़ाने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज्यादा वेट बढ़ाने का कारण सड़ी हुई चीज खाते हैं, है ना।
जंक फूड ज्यादा खाते हैं। वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें, पास्ट जो हुआ था वही बार बार मन लेकर जा रहा है, इसने ऐसा किया था। जो ना सोचने की है अर्थात ना खाने की है, और सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं, हाँ ऐसा किया इसने मेरे साथ ना। फिर मन शुरू, अथवा हर आत्माओं की कमियों या अवगुण का स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु कहेंगे। हाँ, है ना। किसी का अवगुण धारण कर लिया, माने मन ने कह लिया कि हाँ ये ऐसा है, अब उस पर चिंतन शुरू हो गया, तो पापा ने कहा ये सड़ी हुई वस्तु है बच्चे, पास्ट की है ना, पुरानी बासी खाना। हाँ? तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपनी तरफ आकर्षण भी बहुत करती है। ना दिल होते हुए भी थोड़ा सा खा लेते हैं, हाँ, समोसे मिल जाए, पकोड़े मिल जाए, जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान भी होती है। वैसे यहाँ फिर आकर्षण की चीजें हैं। एक सेकंड। हम्म तो वैसे यहाँ फिर आकर्षण की चीजें क्या है? एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना, पता है ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, ये छोटी छोटी बातें, और सुनना और सुनाना। रूपरेखा का रूप रूरहान का होता है, लेन देन करने का होता, लेकिन रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है ना। किसी ने हमें किसी के बारे में कुछ गलत कहा, अब हमारे मन के अंदर उसके प्रति घृणा तो आएगी ना। समझते हैं मनोरंजन है, लेकिन अनेकों के मन को रंज करते हैं। जो बाहर का रूप आकर्षण का है, अच्छी लगती है बातें सुनना, हाँ ऐसा है वो ऐसा है उस रिजल्ट गिराना है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना, अर्थात सेवन करने से वेट बढ़ जाता है ना। ये हमने तली हुई चीजें खा ली हैं, चटपटी चीजें लग रही हैं, उसकी बातें सुनी, उसकी सुनी, बाबा ने कहा ये वेट को बढ़ाती हैं, आपके ऊपर बोझ लाती हैं, मन उसी में घूमता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ाने का कारण दौड़ नहीं लगा सकते, है ना, वजन ज्यादा है तो दौड़ नहीं सकते, तो ऐसे ही जब ये परिस्थितियां आती हैं तो मन ऊपर बाबा के साथ उस हाईएस्ट स्थिति में नहीं दिख पाता। कितने अच्छी बाबा एग्जाम्पल दे रही है ना। चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। हर कदम में चढ़ती कला के अनुभव नहीं कर सकते। वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाता है ना, छोटी सी जगह है तो वहां नहीं हो पाएगा। वजन भारी वाले को चढ़ते चढ़ते एक तो रुकना पड़ता है ना, सांस फूल जाती है, थक जाता है। दूसरा किसी का सहारा लेना पड़ता है, कोई तो मुझे ऊपर लेकर चलो, हाँ, मोटा होता है, दो लोग पकड़ने के लिए चाहिए। इसी रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते हैं, अर्थात विघ्नों के वश हो जाते हैं, पार नहीं कर पाते। वही बातें घूमे जा रही है, बाबा मैं कैसे मन को शांत करूं। फिर मन चुप हो जाओ, फिर दोबारा मन शुरू होता है ना। साथ साथ कोई ना कोई आत्मा को सहारा बनाकर चल सकते। एक बाप का सहारा तो सभी को मिला है ना, लेकिन ये आत्माओं का सहारा बनाकर चलते हैं, तुम मुझे मदद करो, पता है मेरे साथ ऐसा हुआ, हाँ, और हमदर्दी चाहते हैं। अगर थोड़ा भी आत्माओं का सहारा अर्थात सहयोग नहीं मिलता तो चल नहीं पाते। बार बार कहेंगे, सहयोग मिले तो आगे बढ़े, चांस मिले, कोई बढ़ावे तो वो आगे बढ़े, क्योंकि स्वयं भारी होने कारण दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं वेट कम करो, इसका साधन है, जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी स्वरूप धारीपन, साकार सृष्टि का पाठ बजाना, अभी अभी आकारी फरिश्तापन, आकारी वतन वासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना, अभी अभी निराकारी बन मूल वतन वासी का अनुभव करना, ठीक है ना। क्या बाबा ने कहा, जब वजन हल्का होगा, है ना, तो एक सेकंड में साकारी सृष्टि का पाठ बजाया है ना, जो बोलना है वो बोला। अभी अभी आकारी फरिश्ता माने उससे न्यारा हो गया, डिटैच हो गया। हाँ, आकारी वतनवासी,
अव्यक्त रूप का अनुभव करना है ना, बिल्कुल हल्का फरिश्ते की तरह। अभी अभी निराकारी, बिल्कुल मन बाबा के साथ साइलेंस में, परम धाम में, माने एक भी संकल्प ना चले। अभी अभी राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासीपन, देवता रूप का अनुभव करना है ना, जब कोई अंदर बोझ नहीं है, भारीपन नहीं है, आनंद है, सुख है, प्यार की अनुभूति है। हम्म ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जावेंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी, सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने कहा ऐसे करोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप सहारा लो, सदा आप आपके सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे। हम्म? जब बाहर की ये गंद, ये वेस्ट, ये कचरा हम नहीं खाएंगे, तो बाबा ने कहा सदा बाबा का सहारा अनुभव करोगे, किसी और से आपको मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म बाबा की छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे, है ना, ऐसा लगता है कि हाथ सर पर है, दौड़ लगाने की बजाय हाई जंप वाले हो जाएंगे। तो साधन है एक एक्सरसाइज, है ना, 1 सेकंड में मन को रिलैक्स कर लिया, परम धाम निवासी, बिल्कुल साइलेंस, हर बाबा के सर्व गुणों की अनुभूति। 1 सेकंड में अव्यक्त अपने फरिश्ता, 1 सेकंड में देहधारी। तो ये एक्सरसाइज। हाँ, दूसरा है खान पान की परहेज करो, है ना, मोटा होता है उसको क्या कहते हैं, एक तो एक्सरसाइज करो, ठीक है, और दूसरा ये तली हुई चीजें, गली सड़ी चीजें, फासी चीजें मत खाओ। तो जो बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण करना, इसकी परहेज करो, है ना, मुझे नहीं सुनना किसी का। हाँ, जो सुनाया सड़ी हुई और तली हुई वस्तु का सेवन नहीं करो। दूसरा, वेस्ट ना करो, क्यों वेस्ट करते हो, है ना, आप उसकी बात सुनेंगे, अंदर चिंतन तो चलेगा, अब वो चलते 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 मन ठप, है ना, एनर्जी ठप, सर दर्द। तो जो वस्तु जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज ना करना, इसको भी वेस्ट कहा जाता। बाप द्वारा यह समय संगम युग का खजाना मिला है, संगम युग का सेकंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है, सेकंड का भी सेवा स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति पद्मों की मूल्य समान यूज नहीं किया, यह भी वेस्ट किया, अर्थात जैसा मूल्य है वैसा जमा नहीं किया। एक एक पल बाबा ने का कमाई का है, पर आपने नहीं किया। हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान संगम के समय को ही मिला है, ऐसे वरदान को स्वयं प्रति भी जमा नहीं किया, है ना, उस आनंद को, उस सुख को मैंने अनुभव नहीं किया, औरों के प्रति भी दान ना किया। हाँ, तो इसको भी व्यर्थ कहा जाएगा, है ना, जो प्रॉपर्टी इतनी पड़ी है पर आपने यूज नहीं की, है ना, ऐसे नहीं समझो कि कोई पाप तो नहीं किया व कोई भूल तो नहीं की, लेकिन समय का लाभ ना लेना भी व्यर्थ है, मिले हुए वरदान को ना स्वयं प्राप्त किया ना कराया, इसको भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ कहेंगे। हाँ, एक एक समय, एक एक सेकंड सेवा के प्रति, है ना, इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी खजाना है, स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नए पैसे, एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो भी व्यर्थ कहेंगे। हर सेकंड स्व कल्याण व विश्व कल्याण के प्रति हो, ऐसे सर्व खजाने इसी प्रति ही बाप ने दिए हैं, ठीक है, इसी कार्य में लगाते हो। कोई बच्चे कहते हैं ना अच्छा किया ना बुरा, तो किस खाते में गया, वैल्यू ना रखना, इसको भी व्यर्थ कहेंगे। हाँ, समय को प्रॉपर यूज नहीं किया, अपने व्यर्थ गंवाया, तो बाबा ने कहा वैल्यू नहीं की समय की, संकल्पों को श्रेष्ठ विश्व कल्याण के लिए यूज नहीं किया, तो भी जो है वो हमने वेस्ट किया, है ना, म्यूट कर लें। इसी कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती और इसी के कारण नंबरवार बढ़ जाते हैं। मेरे पास नंबर सेव नहीं है, म्यूट कर लें। किसका नंबर है ये, प्लीज म्यूट कर लें माइक। थैंक यू।
जी। ठीक है। तो नंबर वार बढ़ जाते हैं। तो अब समझा नंबर वार बनने का कारण क्या हुआ है ना। अगर आप समय को व्यर्थ गंवा रहे हो, इधर उधर की चटपटी बातें सुन रहे हो, या मन पास्ट में गया है, या मन फ्यूचर में है, तो ये सारी बातें वेट को बढ़ाती हैं। वेट और वेस्ट दोनों बातों को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। नहीं तो जास्ती वेट वाले को फिर वेट भी करना पड़ेगा, है ना। कि फिर कब त्रेता आए द्वापर आए तब जाए। फर्स्ट राज्य के बजाय सेकंड राज्य में आना पड़ेगा। वेट करना पसंद है, वह सीट लेना पसंद है। क्या करेंगे? डबल लाइट बन जाओ, बिल्कुल हल्के, कुछ भी मुझे बोझ नहीं उठाना। ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है, नहीं। बाबा और मैं, अच्छा। ऐसे सदा फरिश्ते समान सदा हल्के रहने वाले, हर खजाने को सदा स्वयं प्रति व सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले, वह सदा बाप के सहारे का अनुभव कर सहयोगी जीवन अपनाने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। दीदी जी के साथ बातचीत। महारथी अर्थात वेटलेस। ऐसे महारथी सदा उड़ने वाले परियों के समान दिखाई देंगे। यह है ज्ञान परियां। ज्ञान और विज्ञान दोनों पंखों वाली परियां का स्थान परिस्थान है ना। जो हर वक्त ज्ञान को यूज कर रहा है, और विज्ञान है ना उसको यूज करके यूटिलाइज कर रहा है अपनी डेली उसमें, तो बाबा ने कहा वो है परिस्थान। परिस्थान किसको कहते हैं? स्वर्ग को तो परिस्थान कहते हैं, लेकिन अब भी इस स्थूल स्थान से पर स्थान परिस्थान कौन सा है? दिल तख्त। सबसे बड़े से बड़ा दिल तख्त है। तो दिल तख्त नशीन अर्थात परिस्तान की परियां, इसको कहा जाता है परिस्तान की परियां। सदा स्थान ही हुआ, तख्त से नीचे नहीं आते। तख्त से नीचे आना अर्थात बाप के सम्मुख के बजाय किनारा होना। जैसे बाप सदा बच्चों के सम्मुख है, वैसे बच्चे भी सदा बाप के सम्मुख है ना। दिल तक नशीन क्या? हर पल बाबा मेरे सम्मुख है, भले दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं जानती हूँ मेरा पिता मेरे सम्मुख है, हर पल वो मेरे साथ है। ये विश्वास, हाँ। बाप के सम्मुख कौन रहते? बच्चे। भक्त किनारा रहते। हम्म। भक्त कहता है ना भगवान दूर है, बच्चे सदा सम्मुख रहते। बच्चों को क्या? मेरा पिता मेरे साथ है। तो इसको कहेंगे परिस्तान की परियां। परियों को भी संगठन होता है ना, साथ साथ उड़ते हैं, जहां चाहे वहां उड़कर पहुंच सकते हैं ना, एक सेकंड में बाबा के साथ डिटैच। कोई आधार की आवश्यकता नहीं है ना, कोई मदद करे। तो ऐसी परिस्तान की परियां जो जब चाहे वहां उड़ सकें, इसको कहा जाता है महारथी। माने इतनी हल्की स्थिति हो। महारथियों की अवस्था का यादगार चित्र भी है। हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ का चित्र दिखाया है ना। चाहे हम अलग अलग है, जगह जगह पे हैं, पर हम सब गोपियों के साथ गोपी वल्लभ है। हर एक गोपी के मुख से यही निकलता, मेरा गोपी वल्लभ। तो ऐसे सदा साथ का चित्र, ये है स्थिति का यादगार चित्र। हाँ। तो मेरी स्थिति में मुझे हर पल मेरे बाबा का साथ अनुभव हो, एक दो से अलग नहीं, सदा साथ है। देखो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ बच्चे, क्यों अकेले खुद को समझते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों उलझते हो। बाप पर पूरा हर एक का अधिकार है ना। ये नहीं कि उसका बाबा है, नहीं, मेरा बाबा है, मेरी माँ है, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा बच्चा है। तो ऐसे अधिकारियों का ये चित्र है, जिन्होंने सदा के लिए बाप को अपनाया, साथी बनाया। यह है महारथियों की स्थिति का चित्र। महारथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, साथ निभाने का यह चित्र है। महारथियों के सिवाय और आत्माएं तो कभी सम्मुख कभी किनारा कर लेती हैं, सदा साथ का अनुभव नहीं कर सकते। बाबा कह रहे वो अनुभव आपको बढ़ाना है। साथ छोड़ता और साथ पकड़ते हैं, इसलिए यह यादगार नहीं कह सकते। अच्छा है ना। तो गोपियां कौन है? हर पल जो बाबा के साथ रहे, उसके सिवा, गोपी वल्लभ के सिवा और कुछ भी दिखाई ना दे। हम्म। महारथियों ने पुरुषार्थ को कोई नई इन्वेंशन निकाली है जो बहुत रिफाइन हो। संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं रिफाइन। ऐसा सहज साधन निकालो जिससे साधन कम हो और सिद्धि साधना कम हो, और सिद्धि ज्यादा, माने मेहनत नहीं करनी पड़े, एक सेकंड में डिटैच।
जैसे आजकल साइंस वाले इन्वेंशन करते हैं ना, दुख कम हो और जिस कार्य अर्थ करते हैं वो सफलता भी ज्यादा हो, इसी प्रकार पुरुषार्थ के साधनों में से ऐसे सहज साधन इन्वेंट करो तो अपने अनुभव के आधार पर, तो जैसे सेकंड में साइंस के साधन विधि को पाते हैं, वैसे यह है साइलेंस का साधन सेकंड में विधि प्राप्त हो। बाप नॉलेज देते हैं, लेकिन जैसे साइंस प्रयोगशालाओं में सब इन्वेंशन प्रैक्टिकल में लाते हैं, ऐसे प्रयोग में तो अपने बच्चे लाते हैं। प्रयोग में लाने वाले साधन अर्थात अनुभव में लाने वाले साधन, उसमें ऐसा कोई सहज साधन सुनाओ जिससे मेहनत कम और अनुभव ज्यादा है ना। बार बार बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत छोड़ो, अनुभव मोहब्बत में टिको। ऐसे चारों ओर के वातावरण, चारों ओर कमजोर आत्माओं को समाचार प्रमाण साधन निकालो। जैसे बीमारी होती है ना तो वैसे दवाई निकालनी पड़ती है, तो चारों ओर के समाचार अनुसार ऐसा साधन निकालो और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाएं। अब महारथियों को ऐसा नया साधन इन्वेंट करना चाहिए, ऐसा ग्रुप हो जिसकी रिसर्च ग्रुप कहते हैं। अब समझा क्या करना है, फिर कारोबार भी हल्की हो जाएगी। जैसे पहले मौन व्रत रखा था ना तो सब फ्री हो गए हैं, थे, टाइम बच गया, तो ऐसे कोई साधन निकालो जिससे सबका टाइम बच जाए। मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, यह भी मन का मौन ही है ना। हाँ, बाबा कह रहे अगर आपका मन व्यर्थ में नहीं जा रहा तो वो भी मन का मौन है, ये नहीं है मुख से सिर्फ नहीं बोलना, अंदर मन तो चलता है ना, उसको रोकना है। हम्म, यह भी मन का मौन है, तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, सब समय बच जाएगा, तब फिर सेवा आरंभ होगी, है ना। जब आप व्यर्थ से बिल्कुल अलग हो जाओगे तब बाबा कह रहे सेवा होगी। मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी, जैसे शुरू के मौन से नई रंगत निकली, वैसे ही मन के मौन से नई रंगत होगी। तो अब पहली निमित्त कौन बनेगा, महारथी ग्रुप, जो बाप द्वारा युक्तियां मिलती रहती हैं उनको प्रयोग करने के रूप में लाओ। वह रूपरेखा सभी को नहीं आती, वर्णन करना आता है, लेकिन उसी साधन से सिद्धि को प्राप्त करें वह प्रयोग करना नहीं आता, इसलिए योग भी नहीं लगता। तो ऐसे प्लान बनाओ जिससे सहज ही विधि प्राप्त हो। अच्छा, हाँ, तो अपने मन का मौन करना है ना। किसी व्यर्थ कचरे को, कबाड़ को, तली हुई चीजों को, वस्तुएं को, है ना, जो मुझे नुकसान देती है, मेरी स्थिति को नीचे लाते हैं, उनको मुझे यूज नहीं करना। किसी और सहारे की आवश्यकता ही ना पड़े, बस एक गोपी वल्लभ मुझ गोपी का सहारा बन जाए, ऐसे क्षमा पे परवानापन में फिदा हो जाऊं। कि मैं ये बच ही ना पाए। थैंक यू पापा। ओम शांति जी। शेयरिंग करेंगे। हम्म, शेयरिंग करेंगे। क्या बात है, आजकल सब मौन में है। कोई भी नहीं कर रहा। ओम शांति। ठीक है बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। करने का बोतल को बंद करो ताकि आवाज सुनाई दे। बहुत अच्छा, बहुत प्यारी प्यारी मुरली बाबा की, मीठी मुरली, मुरली के साथ मुस्कान, इतना सुहाना सफर, इतना समा सुहाना लगता है, सब कुछ अच्छा ही लगने लगा है। बस जैसे बाबा के साथ होते हैं ना तो कोई भी परेशानी नहीं होती, अगर कोई आती भी है ना तो ऊपर ऊपर से उठ के चली जाती है। तो अभी तो ठीक, बाबा बाबा का कहते हैं ना प्रिय मीठे बाबा, मुझे साथी बनाओ। बस बाबा ही साथी है, वो ही साथ देता है, बस उसी का ही साथ चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। ओम शांति। जी जगदीश भाई। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, बहुत दादा की प्यारी पंडित दीदी आपने बोला इसका कहूँगा, जो वेस्ट और वेट को खत्म करो। यही बस वेस्ट, सारा दिन जो संकल्प बैरन के चलते रहते हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, और अपने ऊपर वो बोझा लेके घूमते हैं। सारा कुछ हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, परफेक्ट, या वो न्यायकारी तो कैसे, लेकिन हम
हमारी नजर उस पर नहीं जाती। तो ये जो वजह से बाबा ने स्टार्टिंग में 7 गुण को जो ग्रहण करे ना, 7 प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस जो कोर्स में है, अगर उन पे हम देखें ना, एक एक गुण मुझ में कितना भरा है, कितना मैं शांत हूँ, कितना प्योर हूँ, कोई टेबल टेबल तो बात नहीं है मुझ में, मुंह पे एक के अंदर में दूसरी है, तो वो ऑब्जर्वेशन अपने में होनी चाहिए। सदा बाबा के साथ प्यार कितना मुझ में भरा है, उसकी शक्ति जो वरदान मिले हैं मुझे, तो वो शक्ति फील करता हूँ मैं। सुख कितना, ज्ञान कितना है, तो ये जो 7 गुण है, अगर ये हम अपने आप में करते हैं बाबा के साथ, तो दूसरी चीजें हम पे असर नहीं करती। दूसरा आपने जैसे बीमारी का बताया ना, कि मोटापा जैसे होता है तो सब बीमारी आ जाती है, तो अपने बाबा बोलते हैं कि अंदर में प्योरिटी जितनी रखोगे, जितना वो आनंद प्रकट करोगे, उतने आप एक बीमारी कोई आपको अटैक में नहीं करेगी। अटैक कोई भी दुनिया का चीज अटैक नहीं करेगा। आप आनंद, मौज मस्ती, कोई प्यार में सदा रहोगे। आप उसकी प्लीज कितनी महसूस करते हो, 7 गुणों में ऐसा ना, प्लीज की रहमत कितनी है भाई। मैं, बाबा ने बोला है, शक्तिशाली सब चीजें मेरे वरदान में मिला हुआ है। आप बैठे हो, बोलते रहते हो, आप अपनी उस जो है मिल्कियत को, खजाने का अनुभव नहीं कर पाते। तो जैसे बीमारी को आप उपाय करते हो, डायग्नोज करके लेते हो, सब कुछ इलाज कर लेते हो, तो ऐसे यहाँ पे भी आप में कौन सी है, क्या है कमजोरियां, वो अपनी कमजोरियां दूर करो। जो आपके मन के वैरक चलते हैं, संकल्प क्या क्या चलते हैं, वीकनेस मेरी क्या है, तो रेस्ट में यही आता है ना, वीकनेस जो है अंदर कुछ ना कुछ मन लेके आता है, पकड़ के बैठा है मन, बहुत होता है। ये सारा कुछ आपके भरम है, मन के भरम है। आप क्या हो, तो जो भी चीज है सब भलाई के लिए, अच्छे के लिए है। तो सदा बाबा के साथ आनंद मौज मस्ती में आप आराम लो, तो बिल्कुल 101% आपका, आपने महारथी का बोला, जैसे गोपियों का आपने मिसाल दिया, बस एक ही मेरा वल्लभ, उसके सिवा मेरा कोई नहीं। कुछ चीज दीदी आपने बोली कि ग्रुप में सर्च करो, वो थोड़ी समझ में नहीं आई, बीच में आपने पढ़ा ग्रुप में सर्च करो। ग्रुप में सर्च करो, और थोड़ा आसपास का लाइन याद है? जी दीदी, और कोई वर्ड याद है इसके आसपास का? ये वर्ड मुझे याद नहीं आ। पहले आपने उससे पहले बताया ना, महारथी गोपियों जैसे गोपियां है, उसके बाद में आपने बोला ये आप सर्च करोगे तो आपको चीज मिल जाएगी। सर्च, ग्रुप में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, मतलब ग्रुप का संगत करें, सर्चिंग करें क्या है, ऐसा कुछ आया। स्टार्टिंग में था, एंड में था, बीच में था? एंड में। चले मैं देखती हूँ। और एक चीज दीदी आपने बोली कि चाहे हम चाहे या नहीं चाहे, बाबा को आना ही पड़ता है। हम जितना जितना हमारा लगाव रहेगा, प्यार रहेगा बाबा के साथ, बाबा उतना सहयोग देंगे ना। माने बाबा तो हर पल साथ है, मैं मुख दूसरी तरफ कर लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा दूर है ना, पर वो तो मेरे समीप ही है। तो हम अनुभव करें ना करें, वो तो हर पल साथ निभाने को तैयार है, पर साथ लेने के लिए हमको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा ना। आप ऐसा बोला, चाहे हम चाहे या ना चाहे, जैसा ही है, मतलब चाहे हम अनुभव करें या ना करें। चाह जितनी हमारी चाह है उतना प्यार उतना प्रकट होगा। हमारी चाह में भी है ये सवाल पर। ये कहा था कि हम माने अ, अनुभव बाबा को करें या ना करें, पर बाबा हमारे साथ है, मतलब ये था। हाँ अच्छा, ये गोपी वल्लभ का ये कोई शुरू पैरा कर देते हैं, आप बता दें कैसा? ऐसी परिस्थान की परियां जो जब चाहे वहां उड़ सकती है, इसको कहा जाता महारथी।
यादगार चित्र भी है। गोपी वल्लभ का चित्र दिखाया है। हर एक गोपी के मुख से यही निकलता कि मेरा गोपी वल्लभ। तो ऐसा सदा साथ का चित्र, ये स्थिति का यादगार है। ठीक है, स्थिति ऐसी कि वो हर पल साथ है, एक दो से अलग नहीं, सदा साथ है। वापस पूरा हर एक का अधिकार है। ऐसे अधिकारियों का ये चित्र है जिन्होंने बाप को अपना साथी बनाया। यह है महारथियों की स्थिति। सदा साथ रहने वाले, साथ निभाने का ये चित्र है। और आत्मा तो कभी सम्मुख कभी किनारा कर लेती, सदा साथ का अनुभव नहीं कर सकती। साथ छूटता और पकड़ता, इसलिए ये यादगार उन्हों का नहीं। हम्म? आपने क्या वर्ड कहा था, बताइएगा जो। तो आप ग्रुप पे आप सर्च करोगे, ये वर्ड दोनों आए थे खुली थे। ग्रुप पे सर्च करोगे, सर्च तो ये सुना, सर्च करोगे, जितना आप सर्च करोगे उतना आप अपने आप को अनुभव करोगे, सभी पाओगे। सर्च मतलब जांच करो, सर्च पारोगे मतलब जितना आपकी जांच करोगे, मेहनत होगी बाबा के साथ आपको। इसका मतलब यही है। देखिए, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ऐसा सहज साधन इन्वेंट करो तो अपने अनुभवों के आधार पर, जो जैसे सेकंड में साइंस की साधन विधि को पाता है, वैसे साइलेंस का साधन सेकंड में विधि प्राप्त हो, है ना। अपने साइलेंस से हर कार्य को आ, संपन्न करे, है ना। बाप नॉलेज देते हैं, लेकिन जैसे साइंस प्रयोगशाला में सब इन्वेंशन प्रैक्टिकल में लाते हैं, और ऐसे प्रयोग में तो अब आप बच्चे लाते हैं। प्रयोग में लाने वाले साधन, अनुभव में लाने वाले साधन, उसमें से ऐसा कोई सहज साधन सुनाओ जिससे मेहनत कम हो और अनुभव ज्यादा। सर्च सर्च कहा आपने। हाँ, मन का मौन को व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, यह मन का मौन है ना। जैसे मुख से आवाज ना निकले, वैसे व्यर्थ संकल्प न आए। यह भी मन का मौन है, तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, सब समय बच जाएगा, तब फिर से आरंभ होगी। मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी। जैसे शुरू का मौन से नई रंगत निकलेगी, वैसे मन के मौन से नई रंगत होगी। तो अब पहले निमित्त कौन बनेगा। वो वाली लाइन तो नहीं दिख रही। और कुछ है, और कोई करेगा शो, जगदीश भाई, और कुछ वर्ड। उस वक्त रोक लिया करें, उस वक्त रोक लिया करें। जी जी जी, अगर हाँ, उस वक्त ताकि क्लियर हो जाए सबको, और ही क्लियर होगा। हाँ, चले। और कोई शेयर करेगा या गीत सुनाएगा। तमिल गीत चला है। चल। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा ने कहा ना कि गोपियों की तरह, जैसे आज भी आया था ना मुरली में, परी जैसे उड़ते रहो हर वक्त। जैसे परी परी भी उड़ती है ना, तो कोई भी बोझ नहीं है, उड़ती रहती है। इसलिए हम महसूस करें कि हम परियां हैं। थैंक यू बाबा, दिल से शुक्राना। ओम शांति।
प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारे, रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तो दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा